बंधुओं नमो नमः। मैं नीतीश शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं पीयूषम नाम की पुस्तक जो बिहार बोर्ड में लग रही है, भाग 1 और भाग 2। पीयूषम भाग 1 और भाग 2। पीयूषम भाग 1 जो कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए है, उन कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय पाठ लोभाविष्टः चक्रधरः नाम का है। दूसरा पाठ, आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज हम लोग लोभ के बारे में कुछ कहानी, कुछ कथा पढ़ेंगे और सीखेंगे कि लोभ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो उससे क्या लाभ होता है या हानि होती है, अथवा नहीं करना चाहिए तो उससे क्या हानि और लाभ होते हैं, इन सभी के ज्ञान को प्राप्त करेंगे कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ पात्रों के माध्यम से, कुछ नाटकीय आदि के माध्यम से। जो हमारे विषय, हमारी पुस्तक में जो लोभाविष्टः चक्रधरः पाठ दिया हुआ है उसी को समझेंगे। लोभ आविष्ट, लोभ प्लस आविष्ट लोभाविष्ट बन गया है। आकाशवर्णे दीर्घा एक सूत्र है, वहाँ पर यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तो लोभ और आविष्ट अर्थात लोभ में पड़ करके चक्रधरा, चक्र को धारण कर लेता है। अर्थात प्राणी जब भी, मनुष्य या कोई किसी भी योनि में प्राप्त कोई भी जीव हो, जब वह अत्यधिक लोभ करता है तो वह चक्रधरा अर्थात चक्र को धारण कर लेता है। वह चक्र कैसा होता है? वह एक चक्र ऐसा होता है जो कि घुमा देता है, जो कि आपकी मेधा को, आपकी बुद्धि को, आपके बल को, आपके शौर्य को और आपके कार्य को, वो सबको घुमा देता है। वह जो लोभ होता है, लोभ में पड़ कर के व्यक्ति, मनुष्य या कोई भी प्राणी अपनी मेधा को खो देता है। इसलिए कहा गया है लोभ आविष्टः चक्रधरा, लोभाविष्टः चक्रधरा। लोभ में आविष्ट होकर के चक्र की भांति व्यक्ति घूमने लगता है। और इसमें तो कहानी के माध्यम से बताया भी गया है कि किस प्रकार चक्र धारण कर लेता है। तो आइए साथियों, हम इस पाठ के सारांश व्याख्यात्मक की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा गया है वो देखेंगे। सबसे प्रथम में लिखा हुआ है पंचतंत्रम। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है पंचतंत्रम संस्कृतस्य, पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। एक ग्रंथ है जिसका नाम पंचतंत्र है। जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। यह जो पंचतंत्र है, यह संस्कृत साहित्य का बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। उसी बारे में बता रहे हैं कि जो पंचतंत्र नाम का ग्रंथ है, यह साहित्य का ग्रंथ अतीव लोकप्रिय है और प्राचीन भी है। पंचतंत्र, ठीक है, लोकप्रिय भी है, ठीक है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि। यहाँ देखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ है अस्य रूपांतराणि अर्थात इसके अलग अलग रूप प्राचीन काले एव, प्राचीन काल में ही नाना वैदिक भाषासु कृतानि। नाना वैदिक अर्थात बहुत सारे भाषाओं में किया गया है। क्या कह रहे हैं? अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले, इसका जो रूप, इसके जो अलग अलग भाग मिलते हैं, इसके जो अलग अलग संस्करण मिलते हैं, वो कई भाषाओं में मिलते हैं। वैदिक भाषासु कृतानि आसन, वैदिक भाषा में भी इसका जो है अनुवाद किया गया है। अलग अलग इसके अनुवाद मिलते हैं, हिंदी में, फारसी में, इंग्लिश आदि में। लगभग जो काफ़ी भाषाओं में यह जो कहानी वो प्राप्त होती है। किसमें कहानी? पंचतंत्र नाम की जो कहानी है, पंचतंत्र एक नाम की पुस्तक है, पंचतंत्र नाम की, जिसको विष्णुगुप्त जी लिखे हुए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि
विविधानि संस्करणानि जातानि। अतएव अतः संस्कृतभाषायां यामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। बता रहे हैं इसलिए चूँकि अब सभी भाषाओं में पीछे बता दिए हैं कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें यह जो पंचतंत्र नाम की कहानी है, उस पंचतंत्र नाम की कहानी का संस्करण कई भाषाओं में मिलता है। इसलिए संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करणानि जातानि, इस पंचतंत्र के बहुत सारे संस्करण प्राप्त होते हैं, बहुत सारी पुस्तकें इसकी भी प्राप्त होती हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदं अन्वर्थतः पंचतंत्रम। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इसको पंचतंत्र क्यों कहते हैं, पंचतंत्र ही क्यों कहते हैं, षडतंत्र या अष्टतंत्र क्यों नहीं कहते हैं। उसका एक रीज़न ये है, बता रहे हैं पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदं, यह 5 भागों में विभक्त है। कौन 5 भागों में विभक्त है? यह जो पंचतंत्र है, यह पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है, यह पंचतंत्र 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसको पंचतंत्रम कहा जाता है, क्योंकि इसके 5 भाग हैं। उसके 5 भाग कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं तत्र मित्र भेदः, एक भाग मित्र भेद है, एक मित्र संप्राप्ति है, और एक काकोतुकीयम है, और एक लब्ध प्रणासा है। ठीक है, इस प्रकार, और एक अपरीक्षित कारकम है। चेति पंच भागा संति, है ना। यहाँ देखेंगे तत्र मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारकम। इस प्रकार यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। यही इसके 5 भाग उपलब्ध होते हैं किसके? पंचतंत्रम के। तो पंचतंत्रम की पुस्तक से ही यह लोभाविष्टः चक्रधरः नाम का पाठ उद्धृत हुआ है। वहाँ से पंचतंत्रम नाम की पुस्तक में ही यह था, और उसी पुस्तक से इसको लिया गया है। फिर आगे बता रहे हैं अंतिमस्य भागस्यैव कथाविशेषः पाठेऽस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अब बता रहे हैं अंतिमस्य भागस्यैव, अंतिम भाग कौन सा है? अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित कारकम, यह जो अपरीक्षित कारकम है, इसी अपरीक्षित कारकम से ही यह लोभाविष्टः चक्रधरः नाम का पाठ उद्धृत हुआ है। बताया ही जा रहा है कि पंचतंत्र के 5 भाग हुए, और ये जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों में जो लास्ट वाला अपरीक्षित कारक है, अपरीक्षित कारक नाम का जो भाग है, उसी अपरीक्षित कारक नाम भाग से लोभाविष्टः चक्रधरः नामक पाठ लिया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथाव्याजेन प्रस्तुतः। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कथा के रूप में बताया जा रहा है, वह ये बताया जा रहा है कि लोभ की अत्यधिकता होने पर क्या होता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्रकार हम आप लोग अभी तक ये जाने कि एक पुस्तक है जिसका नाम पंचतंत्र है, और इस पंचतंत्र में 5 भाग हैं, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। और 5 भागों के नाम मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, और काकोतकीयम, और लब्धप्रणाशः, और अपरीक्षित कारकम है। इनमें से जो लास्ट वाला अपरीक्षित कारक है, अपरीक्षित कारक से ही लोभाविष्टः चक्रधरः नाम का पाठ लिया गया है। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि लोभाविष्टः चक्रधरः जो पाठ है वह कहाँ से प्राप्त है, तो वह पंचतंत्रम से प्राप्त होता है। अब पूछ लिया जाएगा कि पंचतंत्रम के कितने भेद हैं, कितने भाग हैं, तो पंचतंत्रम के 5 भाग हैं। पंचतंत्रम का जो लास्ट वाला भाग है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम अपरीक्षित कारक है। एक प्रश्न ये बनता है, और एक प्रश्न ये भी बनता है कि लोभाविष्टः चक्रधरः नामक पाठ किस भाग से उद्धृत है, तो वह उद्धृत है अपरीक्षित कारक से। इस प्रकार बंधुओं, हम लोग अब कथा को प्रारंभ करेंगे, कहानी को प्रारंभ करेंगे कि देखते हैं लोभ की अत्यधिकता होने से क्या होता है, और उसको किस प्रकार बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो
तो बता रहे हैं कंश्चित, कस्मिंश्चित, देखेंगे यहाँ पर कस्मिंश्चित अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः मित्रतांगता वसन्ति स्म। बता रहे हैं कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता को प्राप्त हो रहे थे, है ना। वसन्ति स्म, वसते थे, रहते थे। कस्मिंश्चित अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः, 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतांगता, मित्रता को प्राप्त हो करके वसन्ति स्म, रहते थे, है ना। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ते दारिद्र्योपहता मत्रं चक्रुः अहोधियम दरिद्रता। इसीलिए क्या कहा गया है, दरिद्रता से पीड़ित होकर उन सबों ने विचार किया। उन सबों ने क्या किया, विचार किया। ते दरिद्र्योपहता मंत्र चक्रुः। इसलिए उन्होंने क्या मंत्रणा की कि अरे इस दरिद्रता को धिक्कार है। उन्होंने एक मंत्रणा की, ते दरिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः, और फिर इसके बाद बोलते हैं कि ऐसी दरिद्रता को धिक्कार है। अहो धिग्यम दरिद्रता, ऐसी दरिद्रता को धिक्कार है। तो कैसी दरिद्रता को धिक्कार है, वो कह रहे हैं कि दरिद्रता न हो और चाहे जीवन में सब कुछ हो जाए, है ना। धिग्यम दरिद्रता। तो इसमें आगे बताया जा रहा है श्लोक के माध्यम से, वनम वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं। यहाँ देखेंगे, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकण्टकावृतं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये जनहीन जीवनम। फिर से एक बार श्लोक देख लेंगे। वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकण्टकावृतं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये जनहीन जीवनम। कह रहे हैं, लास्ट वाली लाइन को देखेंगे, सबसे चतुर्थ पंक्ति को देखेंगे, चतुर्थ पाद को। यहाँ पर लिखा हुआ है, न बंधु मध्य जनहीन जीवनम। बंधुओं के मध्य में धनहीन जीवनम न। बंधु मध्य धनहीन जीवनम न। यदि बंधुओं के मध्य में रहना है तो भैया धनहीन जीवनम न, धन से हीन जीवन नहीं होना चाहिए। फिर से देखेंगे, बंधु मध्य धनहीन जीवितम न। ठीक है, बंधुओं के मध्य में धन से हीन जीवित रहना अच्छा नहीं है, या जीवन रहना अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तो ये है, कह रहे हैं, अब पहली लाइन देखेंगे, उससे अच्छा क्या है। फिर कह रहे हैं कि बंधुओं के मध्य में धन से हीन रहना बिल्कुल खराब है। उससे अच्छा ये है कि वरम वनम, वरम माने अच्छा है, वनम उससे अच्छा तो वन है। फिर उससे अच्छा क्या है, वन है। तो बता रहे हैं, वरम माने अच्छा है, वन अच्छा है, लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। बंधुओं के मध्य में धन से हीन जीवित रहना अच्छा नहीं है। उससे अच्छा क्या है, वनम, उससे अच्छा वन है। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा वन है। और क्या कह रहे हैं, वह वन कैसा हो, वह वन चाहे व्याघ्र गज आदि सेवितम, चाहे उस वन में व्याघ्र और गज भयानक जीव रहते हों। व्याघ्र आदि ऐसे जीव हैं जो देखते ही सीधे खा जाते हैं। जो जंगली गज होते हैं वो भी बहुत हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं।
तो ऐसे जो भयानक भयानक जीव हैं, ऐसे जीव जिस वन में रहते हों उस वन में रहना अच्छा है, परंतु बंधुओं के मध्य में धन से हीन रहना वो अच्छा नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास दरिद्रता है तो वह बहुत ही खराब है, और दरिद्रता का रहना, धन से हीनता का रहना समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि उससे अच्छा तो सीधे वन ही अच्छा है, ऐसा वन जहाँ पर बहुत भयानक भयानक जीव रहते हैं। वो भयानक जीव उतने कष्टकारी नहीं हैं जितना कि बंधुओं के मध्य में धन की हीनता से रहना कष्टकारी है। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, आगे लिख रहे हैं कि जनेन हीनम बहुकंटकावृतम। और दूसरी पंक्ति में देखेंगे, बता रहे हैं जनेन हीनम बहुकंटकावृतम। यहाँ पर देखेंगे जनेन हीनम, कह रहे हैं जहाँ पर लोग ना हों उस जगह रहा जा सकता है। ठीक है, जनेन हीनम, जन जहाँ पर नहीं है अर्थात लोग जहाँ पर नहीं हैं ऐसे स्थान पर रहना अच्छा है, लेकिन बंधुओं के मध्य में धन से हीन होकर के रहना वह अच्छा नहीं है। और कह रहे हैं कि जनेन हीनम, लोग जहाँ पर नहीं रहते हैं ऐसी जगह रहना अच्छा है। तो लोग नहीं रहते हैं तो कौन रहेंगे? तो कह रहे हैं बहुकंटकावृतम, बहुकंटकावृतम अर्थात बहुत सारे कांटे जहाँ पर जमे हुए, मतलब ऐसा कह रहे हैं वो चारों ब्राह्मण पुत्र, क्या कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे कांटे लगे हों। क्या लगे हों? हमारे चारों तरफ बहुत सारे कांटे लगे हों, ऐसे स्थान पर रह लेंगे, परंतु ऐसे स्थान पर नहीं रहना है जहाँ पर बंधु मध्य धनहीन जीवनम, जहाँ पर धन ना हो, ऐसे बंधुओं के मध्य में हम लोगों को नहीं रहना है। बिना धन के बंधुओं के मध्य रहना नहीं है। जनेन हीनम बहु कंटकावृतम, तो जन से हीन जो स्थान है ऐसे स्थान पर जन से हीन जो स्थान है ऐसे स्थान पर क्या करना है? ऐसे स्थान पर रह लेना, ऐसा स्थान जो कांटों से घिरा हुआ है ऐसे स्थान पर रह लेना सही है, परंतु न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। और तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, देखेंगे तृणानि शय्या परिधान वल्कलम। और क्या कह रहे हैं कि तृणानि शय्या अर्थात घास की शय्या होना वरम है। तृणानि शय्या वरम, देखेंगे यहाँ पर तृणानि शय्या वरम, ठीक है। तृणानि शय्या वरम अर्थात तृण की शय्या, घास फूस की शय्या वरम अच्छी है, घास फूस की शय्या अच्छी है, परंतु धनहीन जीवितम न, धनहीन जीवितम न, धन से हीन जीवन अच्छा नहीं है। तृणानि शय्या, तृण की शय्या अच्छी है, घास फूस की शय्या अच्छी है, परंतु धन से हीन हो करके बंधुओं के मध्य रहना अच्छा नहीं है। और परिधान वलकलम, तृण की शय्या हो, घास फूस की शय्या हो, और परिधान क्या हो अर्थात हमारा वस्त्र क्या हो? कह रहे हैं वलकल वस्त्र। जो वलकल वस्त्र वो होते हैं अर्थात जो वृक्ष की छाल होती हैं, वृक्ष के पत्ते आदि से जिनको वस्त्र बनाया जाता है उनको वलकल बोलते हैं। तो ऐसा वलकल, ऐसा वस्त्र जो वृक्ष आदि की छाल का हो या बहुत मोटा वलकल हो, उसको धारण करना अच्छा है। तृण की शय्या पर शयन करना वरम है, परंतु न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। फिर से एक बार देखेंगे, वरम 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 वनम व्याघ्र गजादि सेवितम। वरम माने अच्छा है, ऐसे वन में रहना जहाँ पर व्याघ्र आदि हिंसक जीव रहते हैं वो अच्छा है। और जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, जन से हीन जो कांटे का ऐसा स्थान है, कांटे के स्थान पर रहना भी वरम है। और तृणानि शय्या परिधान वलकलम, और तृण की शय्या पर शयन करना और क्या है? परिधान। और परिधान क्या है? परिधान अर्थात वस्त्र आदि वलकलों को धारण करना वो सही है, परंतु
न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, बंधुओं के मध्य में धन से हीन रह करके जीवन को व्यतीत करना बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इस प्रकार वो जो ब्राह्मण थे, वो चारों ब्राह्मण इस प्रकार अपने में ही आपस में बात कर रहे थे। आगे क्या होता है देखेंगे। तदगक्षामः, बोल रहे हैं तदगक्षामः, गक्षामि गच्छावः गक्षामः, इस प्रकार तो कह रहे हैं तद अर्थात इसके बाद, तदगक्षामः तो कहीं धन के लिए चलें, है ना। तदगक्षामः कुत्रचित अर्थाय इति, तदगक्षामः तो फिर चलते हैं, तो फिर चलें किस लिए, तो कहें कुत्रचित अर्थाय, धन के लिए फिर कहीं चलते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तदगक्षामः कुत्रचित अर्थाय इति सम्मंत्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः, इस प्रकार वो लोग अपने में ही मंत्रणा करके, सम्मंत्र माने मंत्रणा करे, आपस में मंत्रणा करने के बाद क्या किए, स्वदेशम परित्यज्य, अपने स्थान का परित्याग करके प्रस्थान कर लिए, अपने स्थान का परित्याग करके विदेश जाने के लिए परित्याग कर लिए। विदेश अर्थात दूसरे स्थान पर, ऐसे स्थान पर जाने का निर्णय ले लिए जहाँ पर उनको थोड़ा सा धन की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार संकल्प लेकर के वो घर से निकल पड़ते हैं। क्रमेण गक्षतः, और क्रम से जा रहे हैं, अर्थात आगे पीछे एक पंक्ति जैसी बना करके वो चारों चल दिए। ठीक, क्रमानुसार जाते हुए उन्हें, जब क्रमानुसार जा ही रहे थे, क्रमेण गक्षन्तः ते अवंतीम प्राप्तः, ऐसे ही सीरियल से लाइन लगा करके वो लोग चलते गए। तो एक समय ऐसा आया कि ते अवंतीम प्राप्तः, वो उनको एक स्थान प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था, अवंती था। अवंती किसे कहते हैं, अवंती वही स्थान है जिसे उज्जैनी बोलते हैं। ठीक, उज्जैनी को ही क्या बोलते हैं, अवंती बोलते हैं। तो ते अवंतीम प्राप्ताः तत्र क्षिप्राजले कृतस्नानं महाकालं प्रणम्य यावन्निर्गच्छन्ति, यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना, तत्र माने वहाँ पर, क्षिप्रा जले अर्थात क्षिप्रा के जल में, क्षिप्रा नदी के जल में, कृतस्नाना स्नान करने पर के बाद महाकालम प्रणम्य, वहाँ पर उज्जैनी के जो महाकालेश्वर भगवान हैं, भगवान शंकर की वहाँ पर प्रसिद्धि है। वही उस उज्जैनी, उस अवंती राज्य के अधिष्ठात्र देवता हैं। तो वो लोग क्या किए कि क्षिप्रा नदी में स्नान किए, और स्नान करने के बाद महाकाल भगवान शंकर को प्रणाम करके यावन निर्गच्छन्ति, भगवान शंकर को क्या किए, प्रणाम, जैसे ही मतलब प्रणाम करके निकलते हैं, तभी क्या होता है, जैसे यावन निर्गच्छन्ति, जैसे ही निकलते हैं, तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, जैसे ही प्रणाम करके बिल्कुल वापस निकलते हैं, तभी उनको कौन मिल जाते हैं, भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, भैरवानंद नाम के एक योगी उनके सामने सम्मुख आ जाते हैं। तभी क्या होता है, तेन ते पृष्ठाः, तब वह भैरवानंद नाम के योगी उनसे पूछते हैं, कुतो भवन्तः समायातः, तो वो उनसे क्या पूछते हैं, भैरवानंद नाम के योगी पूछते हैं पूछ रहे हैं कि आप सब कहाँ से आए हैं, है ना। कुतो भवन्तः समायाता, आप सब लोग कहाँ से आए हुए हैं, किम प्रयोजनम, और किस प्रयोजन से आए हुए हैं, है ना, ये सब सारी बात बताइए। तो ततस्तैहि अभिहितम, इसके बाद उन सबों के द्वारा कहा गया, ततस्तैहि, ततः तैहि अभिहितम, ततः माने इसके बाद, तैहि माने उनके द्वारा, अभिहितम माने बोला गया, है ना। किनके द्वारा, उन चारों ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया,
बोला तो एक नहीं होगा, भैरवानंद का एक ही ब्राह्मण ने जवाब दिया होगा, लेकिन वह जो एक ब्राह्मण बोला होगा वह सबका सबकी तरफ से बोला होगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो ये पढ़े कि 4 ब्राह्मण थे और वो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए कह रहे थे कि भैया वन में रहना अच्छा है और गजों के बीच में, व्याघ्रों के बीच में रहना अच्छा है और ऐसे स्थान पर रहना अच्छा है जहाँ पर लोग ना हो, चारों तरफ कांटे कांटे हों, वहाँ पर रह लेना अच्छा है, ऐसे स्थान पर रह लेना अच्छा है, ऐसी सैया पर शयन करना अच्छा है जो घास फूस की बनी हो और ऐसे वस्त्रों को धारण करना अच्छा है जो वस्त्र वृक्षों की छाल आदि से प्राप्त हुए हों। परंतु ऐसे ऐसा जीवन जो बंधुओं के मध्य में आप रह रहे हों, परंतु धन नहीं है, तो ऐसा जीवन अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तो यह है व्याघ्र आदियों के बीच में वन में रहना अच्छा है। इस प्रकार वो लोग मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा करने के बाद, मंत्रणा करने पर वो लोग फिर क्रम से चलते गए और संकल्प किया कि हम लोग अपनी दरिद्रता को दूर करेंगे। और चलते चलते वो अवंती अर्थात उज्जैनी को प्राप्त हो गए, अवंती पहुंच गए। अवंती प्राप्त होने पर उन्होंने क्षिप्रा नदी में स्नान किया। क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद भगवान महाकाल का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसे ही भगवान महाकाल के दर्शन करके निकल ही रहे थे तो उनको कौन, भैरवानंद नाम के एक योगी मिलते हैं और वो योगी उनसे पूछते हैं कि तेने ते पृष्ठाह, उनसे क्या पूछते हैं, कुतो भवन्तः समायाता, आप सब लोग कहाँ से आ रहे हैं और आप लोगों के आने का क्या प्रयोजन है, आप लोग किस कारण से आ रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ततस्तैहि अभिहितम, ततस्तैहि अभिहितम। इसके बाद उन सबों के द्वारा कहा गया, ततः तैहि अभिहितम वयम सिद्धियात्रिकाः। क्या कह रहे हैं, वयम, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, तो कह रहे हैं वयम वयम सिद्धयात्रिकाः, हम सब सिद्धयात्री हैं। सिद्धयात्री अर्थात किसी विशेष प्रयोजन के लिए निकले हुए यात्री हैं। विशेष प्रयोजन क्या था कि अपनी दरिद्रता को दूर करना था। तो तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यति, है ना। यहाँ देखेंगे हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यति, हम वहाँ ठहरेंगे जहाँ धन की प्राप्ति या मृत्यु होगी। कह रहे हैं तत्र यास्यामो, हम वो उसे प्राप्त होंगे या वहाँ पर जाएंगे, यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यति, जहाँ पर हम वहाँ जा रहे हैं या हम वहाँ ठहरेंगे, हम वहाँ रुकेंगे जहाँ पर धन की प्राप्ति हो अथवा मृत्यु हो, अर्थात धन की प्राप्ति होगी या फिर मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वो लोग भैरवानंद के पूछने पर बता रहे हैं। एष निश्चयः उक्तञ्च, और इस प्रकार जो है क्या हुआ, यह निश्चय है, ऐसा फिर उक्तञ्चा फिर कहा गया है। इस प्रकार क्या कहा गया है, अभिमत सिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषुग्नः सोऽप्यदृष्टाख्यः। इसी श्लोक का अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं अभिमत सिद्धिरशेषा, अभिमत सिद्धि अशेषा, है ना, यही ना है, अभिमत सिद्धि अशेषा, अर्थात संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि, संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि, अभिमत सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, अर्थात वह जो संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि है वह पुरुष के उद्योग करने से होती है। अभिमत सिद्धि अर्थात, अभिमत अर्थात क्या होता है, अभिमत माने वह सिद्धि प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है, अभिमत सिद्धि अर्थात
मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। तो कब प्राप्त होती है? तो कह रहे हैं पुरुषस्य पुरुष कारण, पुरुष की पौरुषता पर, पुरुष की पौरुषता पर अर्थात उसके उद्योग करने पर, उसके प्रयास करने पर उसको मनचाही अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। वह जो पुरुष है, वह जो जीव है, कोई भी है, वह जो जीवन जो धारण किया हुआ है, ऐसा जो मानववादी कोई भी जीव है, जब वह पुरुषार्थ करता है तो पुरुषस्य पुरुष कारण, वह जो पुरुषार्थ करता है तब उसको क्या होता है? अभिमत सिद्धि, अपने अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणाः, नीचे वाली लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को देखेंगे। दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुणः शोप्य दृष्टाख्यः। इसका क्या अर्थ हुआ कि दैवमिति अर्थात भाग्य ऐसा यदि करते हो, यदि भाग्य भी ऐसा करते हो तो कथयसि पुरुष गुणः शोप्य दृष्टाख्यः, तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है। जैसे कहा जाता है कि दैवमिति अर्थात दैव अर्थात भाग्य, अगर वो जो चारों कह रहे हैं कि दैवमिति यद्यपि कथयसि, कहा जाता है कि भाग्य ही सब कुछ कर रहा है, तो वह जो भाग्य रूपी है, भाग्य रूपी जो भी है, तो उसको कह रहे हैं पुरुष गुणः, वह अदृष्ट नामक पुरुष ही है। शोप्य अदृष्टाख्य, जो वह कौन सा पुरुष है, पुरुषार्थ है जो अदृष्ट है, तो कहें वही पुरुषार्थ ही अदृष्ट हो गया है, जिसको आप लोग दैव कहते हैं, जिसको आप भाग्य कहते हैं। या वही भाग्य है जो आपका पुरुषार्थ है, और वही पुरुषार्थ आपका भाग्य बन करके प्रकट हो जाता है। तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिद धनोपायः। वो लोग पूछ रहे हैं किससे? भैरवानंद नाम के जो योगी हैं उनसे पूछ रहे हैं, तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिद धनोपायः। तो तत्कथ्यताम, अतः आप कहिए, अतः क्या कहिए? अतः तो आप कहिए कि धन का उपाय क्या है। तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिद धनोपायः, वह धन का उपाय, धन प्राप्ति का उपाय क्या है? वयम अपि, क्या है? वयमप्यति साहसिकाः, हम सब भी साहसी लोग हैं। कहा जाता है कि जो साहसी लोग होते हैं उन्हीं को क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है। तो हम भी लोग साहसी भी हैं, हम लोग साहसी भी हैं, अर्थात हम लोगों को भी धन की प्राप्ति होनी चाहिए। उक्तंचा, कहा गया है, महान्तएव महतामर्थं साधयितुं क्षमाः। महान्तएव महतामर्थं साधयितुं क्षमाः। ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलः। कहा गया है महांत एव, श्लोक देखेंगे, महांत एव अर्थात महान लोग ही, महांत एव अर्थात महापुरुष ही, विशेष विशिष्ट पुरुष ही, महान पुरुष ही, महांत एव, फिर महताम अर्थम साधयितुं क्षमाः, विशेष पुरुष ही महताम अर्थम, धन प्राप्त करने के लिए या महान अर्थ को प्राप्त करने के लिए, साधयितुं क्षमाः, साधयितुम अर्थात योग्य होते हैं, उस क्षमा अर्थात योग्य होते हैं, साधना की योग्य होते हैं। कह रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, ऐसे महान लोग ही महता अर्थात अधिक धन के क्या होते हैं? अधिक धन के को प्राप्त करने के सक्षम होते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ऋते समुद्रादन्यः को विभर्ति वडवानलः। आगे बता रहे हैं कि ऋते समुद्रादन्यः, ऋते समुद्रात अन्यः अर्थात समुद्रात अन्य अर्थात समुद्र के अतिरिक्त, समुद्रात अन्यः, यह देखेंगे
समुद्रात अन्य ऋते, है ना, समुद्र के अतिरिक्त वड़वा रत्न को कौन धारण करता है? वह जो वड़वा नल है, वह जो वड़वा नल है उसको समुद्र ही तो धारण करता है, समुद्र ही तो धारण करता है। विभर्ति वडवानला ही, वडवानल को कौन धारण करता है? तो समुद्र के अतिरिक्त उसको कोई नहीं धारण कर सकता है। उसी प्रकार जो धन होता है उस धन को धारण करने की क्षमता किसमें होती है? तो कह रहे हैं महान तैव, महान जो लोग होते हैं ऐसे महान लोग ही महताम अर्थम, उस महान धन को धारण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ऋते समुद्रादन्य, जिस प्रकार समुद्र के अतिरिक्त और कोई को भी भेति वडवानलः, कौन धारण करने का सक्षम होता है वडवानल को? वडवानल उसे कहते हैं जो समुद्र की अग्नि होती है, उसी को क्या कहते हैं? वडवानल बोलते हैं। आगे देखेंगे कहानी को। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ति चतुष्टयं कृत्वा आर्पयत। आगे लिखा हुआ है कि भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ति चतुष्टयं कृत्वा आर्पयत, है ना। कह रहे हैं कि वह जो भैरवानंद जो योगी मिले हुए थे, तो भैरवानंद ने क्या किया कि उनके सिद्ध के लिए, उन चारों की सिद्धि हो जाए इसके लिए एक उपाय बताया और उन चारों को एक वर्ती दिया। क्या दिया? सिद्धवर्ती, उसका नाम था सिद्धवर्ती। उन चारों को एक एक क्या दिया? सिद्धवर्ती प्राप्त किया, अर्थात एक ऐसी वस्तु दिया, सिद्धवर्ती दिया जो सिद्ध थी, है ना, जो सिद्ध थी। अब बता रहे हैं उसको देते हुए वो कह रहे हैं आह चा, और क्या बोल रहे हैं? गम्यताम हिमालय दिशि, और आप लोग जाइए कहाँ? हिमालय की दिशा की ओर। गम्यताम हिमालय दिशि, हिमालय दिशा की ओर जाइए। देखिए वो लोग अपना दर्द, दुख दर्द बताए कि हम लोग बहुत दरिद्र हैं, हम लोग, वो लोग जो बहुत सारे अपना उदाहरण दिए, बताए कि जो ऐसे लोग जो महान लोग ही महान धन को धारण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र वडवानल को धारण करता है, उसी प्रकार महान लोग भी धन को धारण करने की क्षमता रखते हैं, तभी उनके पास धन की प्राप्ति हो पाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी महान हैं और हम लोग भी दिखा देंगे कि हम धन को धारण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा बहुत सारा कहने पर भैरवानंद ने उन लोगों को एक सिद्धवर्ती दिया, जो सिद्धवर्ती उन चारों को एक एक सिद्धवर्ती दिया और कह रहे हैं कि आप लोग गम्यताम हिमालय दिशि, आप लोग हिमालय दिशा की ओर जाइए। तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्राप्स्यथ। बता रहे हैं कि यह जो सिद्धवर्ती है हिमालय दिशा की ओर जाइए और वहाँ पहुँचने पर जहाँ भी यह जो सिद्धवर्ती है वह मान लीजिए जहाँ भी गिर जाएगी वहाँ निश्चय ही खजाना आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित ही आप लोगों को धन की प्राप्ति हो जाएगी। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति, जहाँ पर भी यह वर्ती गिर जाएगी, यह सिद्धवर्ती गिर जाएगी, वहाँ पर निश्चित ही आप लोगों को उसी स्थान पर क्या होगा? धन की प्राप्ति हो जाएगी। तत्र स्थानं खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम। कह रहे हैं कि जहाँ पर यह वर्ती गिर जाएगी उसी स्थान को आप लोग उत्खनन करके, उसी स्थान को खुदाई करके, खुदाई करोगे तो वहाँ पर आपको जो धन मिलेगा उसी को लेकर के आप लोग क्या हो जाना? लौट जाना। तो इस प्रकार वो जो भैरवानंद नाम के योगी थे सब लोगों को वर्ती, सिद्धवर्ती दिए और वो लोग सब लोग हिमालय की ओर प्रस्थान किए। तथानुष्ठितो तेषां गक्षातामेक तथानुष्ठितो, यहाँ से देखेंगे आगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तथानुष्ठिते तेषां गक्षतामेकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात। तो
ऐसा करते हुए क्या हुआ कि उनके जाने के क्रम में एक ही हाथ से एक जो तथानुष्ठितो, जब वो लोग जा रहे थे, तेषाम गक्षताम, जब लोग जा रहे थे कहाँ, हिमालय की ओर, हिमालय में ही, तो एक तमस्य हस्तात वर्ति ही निपवा, तो उनमें से एक के हाथ से क्या हुआ, वह जो वर्ती थी, वह जो सिद्ध वर्ती थी जो भैरवानंद नाम के योगी ने दिया था, वह गिर पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, अथाशौ यावंतम, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अथाशौ यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि। अथ अशौ, इस प्रकार जैसे ही उसकी वर्ती गिरती है तो वहाँ पर वो खनन करता है, जमीन को निकालता है, तो उसको उत्खनन करने में वहाँ पर एक वहाँ ताम्रमयी, तांबा वहाँ पर उसको प्राप्त होता है। ततस्तेना अभिहितम अहो गृह्यताम स्वेक्षया ताम्रम, वह कहता है कि वह बहुत प्रसन्न होता है उस तांबे को देख करके। उस तांबे को क्या देखता है, इच्छा अनुकूल ताम्र को ग्रहण होता। इसके बाद जो है उसको क्या प्राप्त होता है, ताम्रमयी भूमि जब उसको दिखती है, ताम्रमयी भूमि को देख करके क्या कहता है, वह कहता है ततस्तेन अभिहितम, वह कहता है ततस्तेन अभिहितम अहो गृह्यताम स्वेक्षया ताम्रम, अरे इच्छानुकूल ताम्र को ग्रहण करो। फिर दूसरे ने क्या कहा, अन्य प्रोचु, दूसरा क्या कह रहा है, भो मूढ़, अन्य प्रोचु अर्थात अन्य प्रोचु अर्थात दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है भो मूढ़, अरे मूर्ख, किमनेन क्रियते, इसके द्वारा यह क्या किया जा रहा है, अर्थात किमनेन क्रियते, तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है। यद भूत, यहाँ देखेंगे, यद यत् प्रभूतमपि दारिद्र्यं न नाशयति, यत् प्रभूतमपि दारिद्र्यं न नाशयति, कह रहे हैं यत् प्रभूत, इससे, यत् माने इससे, प्रभूत माने बहुत ज़्यादा, दारिद्र्य अर्थात दरिद्रता, न नाशयति, यह बहुत ज़्यादा दरिद्रता को नष्ट नहीं कर पाएगी। यह अर्थात कौन, ताम्र, वह जो ताम्र मिला था उसको, वो कह रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा, दूसरा कह रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा जो है दरिद्रता नष्ट नहीं हो पाएगी। तदुत्तिष्ठ अग्रतो गक्षामा, इसलिए उठो और चलो आगे चलते हैं, आगे शायद हम लोगों को कुछ और अच्छी सी चीज़ प्राप्त हो सके। तो शोब्रवीत, वह जो जिसको तांबा मिला था, शोब्रवीत, वह कहता है, वह क्या बोलता है, यान्तु भवन्तः नाहमग्रे यास्यामि, यान्तु उसने बोला कि आप लोग जाएं और मैं आगे नहीं जाऊंगा। यान्तु भवन्तः, यान्तु माने आप लोग जाएं, न अहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ देखेंगे, एवं अभिधायताम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथवो निवृत्तः, इस प्रकार ऐसा कहकर इच्छा के अनुसार ताम्र लेकर वह जो है प्रथम वाला जिसको ताम्र मिलता है वह क्या होता है, वह वापस हो जाता है। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, इस प्रकार वह अपने तांबे, वह जो तांबा उसको जितना भी उठा पाता है वह उतना तांबा ले करके वहीं से वापस हो जाता है। ते त्रयो अपि अग्रे प्रस्थिताः, उनमें क्या होता है, और वो जो 4 ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण को तांबा मिल गया, तो और जो तीन होते हैं वो लोग आगे जो है प्रस्थान करते हैं। अथ किंचन मार्गम, यहाँ देखेंगे, अथ किंचन मार्गम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः, इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर ही एक आगे वाले की क्या होती है, जो वर्ती होती है वह क्या होती है, निपपात, वह गिर जाती है, वर्ती निपपात। फिर जो एक और जो आगे वाला व्यक्ति चल रहा होता है सीरियल से, उसमें से जो आगे जो होता है उसकी क्या होती है, उसकी वर्ती गिर जाती है। और सोपि यावत खनितुम आरभेत, और वह भी तावत रूप्यमयी क्षिति, वह भी वहाँ पर जैसे ही वर्ती गिरती है तो वहाँ पर वो ज़मीन को खनने लगता है, और वहाँ पर देखता है कि उसे रुपए प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, वहाँ पर रुपए प्राप्त होते हैं।
ततः ततः प्रहर्षितः आह गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम। वह प्रहर्षित होता है, प्रसन्न होता है और कहता है कि आह अर्थात प्राप्त करूँगा, यथेच्छया जितनी इच्छा होगी उतना मैं रुपए इसमें से प्राप्त कर लूँगा। तो उसको चांदी के रुपए वहाँ पर प्राप्त होते हैं और वह बहुत प्रसन्न होता है, उन्हीं रुपए से ही वह बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने पर कहता है आह गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम, है ना अग्रे गंतव्यम, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। किंतु अपरौ कथयताम, किंतु जो और लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम दोनों आवाम अग्रे यास्यावा, हम दोनों तो आगे जाएंगे, तुम भले आगे ना जाओ लेकिन हम लोग आवाम अग्रे यास्यावा, हम दोनों लोग आगे जाएंगे। तो वो दोनों लोग आगे जाते हैं और एवं मुक्त्वा द्वावप्यग्रे प्रस्थितौ, इस प्रकार कह करके वो दोनों लोग क्या करते हैं, आगे चल देते हैं। और फिर आगे क्या होता है, सोपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः, और वह जो जिसको रुपए प्राप्त होते हैं, जिसको चांदी के रुपए प्राप्त होते हैं, वह अपनी शक्ति के अनुसार उन रुपयों को धारण करता है, उन रुपयों को अपने ऊपर ले करके और जितना ले सकता है उतना ले करके और वहीं से वापस हो जाता है। आगे देखेंगे। अथ तयोरपि गक्षतोरेकस्याग्रे वर्तिः पपात। अथ इसके बाद उन दोनों के जाते हुए एक के आगे क्या होता है, वह वर्ती गिर पड़ती है। फिर वो लोग दोनों लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें से एक की वर्ती फिर से गिर पड़ती है। सोपि प्रहष्टौ यावत् खनति तावत् सुवर्ण भूमिम दृष्ट्वा प्राह भोः गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम। जैसे ही वह वर्ती उसकी गिरती है तो आवाज़ आती है, जैसे ही वो वर्ती वहाँ गिरती है तो वह प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर वहाँ खोदने लगता है। खोदने के बाद उसको क्या होता है, स्वर्ण भूमि मिलती है। और स्वर्ण देखकर बोला कि अरे इच्छा अनुसार सोने को ग्रहण करो। स्वर्ण ही बोलता है, भो गृह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम, स्वेच्छा के अनुसार क्या करो, स्वर्ण को ग्रहण कर सकते हो। और सुवर्णात् अन्यः किंचित उत्तमम भविष्यति, सुवर्णात् अन्यः किंचित उत्तमम भविष्यति। अरे क्या कह रहा है कि सोने से भी उत्तम होगा। सुवर्णात् अन्यम किंचित उत्तमम भविष्यति, अन्यस्तु प्राह, ऐसा अन्य बोल रहा है कि आगे हो सकता है कि सोने से अच्छी कोई वस्तु हमको मिल जाए, ऐसा अन्यस्तु प्राह, ऐसा अन्य दूसरा बोलता है। मूढ़ न किंचित वेत्सी, है ना। दूसरे ने कहा कि मूर्ख कुछ नहीं जानते हो, पहले तांबा देखेंगे। यहाँ से कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, कह रहे हैं अन्यस्तु प्राह मूढ़ न किंचित वेत्सी प्राप्ता 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 ये प्राप्ताम्रम, है ना, प्राप्त ताम्रम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम। तो वह जो दूसरा होता है, जो जिसकी अभी वेष्टि नहीं गिरी हुई है, वह जो सिद्ध वेष्टि होती है उसकी, जिसकी नहीं गिरी हुई है, वह कहता है कि पहले तांबा प्राप्त हुआ, फिर चांदी के रुपए प्राप्त हुए और फिर सोना प्राप्त हुआ। तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इसका मतलब है कि आगे रत्न हो सकते हैं। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः, इसलिए उठो और चलो दोनों लोग आगे चलते हैं। किंतु जो तीसरा जिसको सोना मिला था, वह कहता है किंतु तृतीया यथेच्छया सुवर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, वह अपनी इच्छा के अनुसार जितना लाद सकता है अपने ऊपर लादता है सोने और वहीं से वापस हो जाता है। अनंतरम सोपि गच्छन् एकाकी ग्रीष्म संतप्त
तनु पिपासा कुलितः। देखिए यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। अनंतरम सोपि गच्छन्नेकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपाशा कुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बभ्राम। क्या होता है कि जब वो अकेले चल देता है, तो अकेले जब चलता है तो काफ़ी गर्मी का समय भी होता है, गर्मी का समय होता है, तो इसके बाद वह अकेला जैसे ही चलता है तो गर्मी के समय में उसका शरीर जलने लगता है, गर्मी से प्यास भी लगने लगती है और व्याकुल हो जाता है। जब व्याकुल बिल्कुल हो जाता है तो इधर उधर वह क्या करता है, घूमने लगता है और रास्ता भटक जाता है, इधर उधर भ्राम अथ ब्राह्मण स्थलों परी, इधर उधर मार्ग भटक जाता है। तो अथ यहाँ से देखेंगे, अथ अथ ब्राह्मण स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावितगात्रं भ्रमचक्रमस्तकम् अपश्यत। अपश्यत माने देखता है, अपश्यत माने देखता है, सबसे लास्ट में देखेंगे अपश्यत लिखा है। तो अथ इसके बाद वह जो चौथा ब्राह्मण पुत्र था वह अपश्यत माने देखता है। जब वह आगे चल देता है तो आगे चलते चलते बहुत ज़्यादा धूप थी, धूप के कारण उसको पिपासा आदि लगने लगती है और वो इधर उधर घूमने लगता है, रास्ता भी भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद देखता है कि अथ अपश्यत, वह देखता है, क्या देखता है, वह देख रहा है कि वह इसके बाद वह जो है भ्रमण करता हुआ उस स्थान पर जो है पहुंच जाता है। तो उस स्थान पर पहुंचने पर देखता है कि खून बहते हुए शरीर वाल चक्र के तरह घूमते हुए मस्तक को देखा। खून बहता हुआ, खून बह रहा था, देखो रुधिर प्लावित गात्रम, रुधिर प्लावित हो रहा है उसके गात्र अर्थात मुख में, अर्थात खून जो है बह रहा है उसके मुंह में, और भ्रमत चक्र मस्तक, और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था, ऐसा देखता है। अथ ब्राह्मण स्थलोपरि पुरुषमेकम, ऐसा घूमता हुआ वह जो है, जब चौथा ब्राह्मण पुत्र इधर उधर भटकता है और गर्मी के कारण व्याकुल हो जाता है, तो देखता है कि एक व्यक्ति है जो जिसके सिर पर चक्र घूम रहा है और उसके मुख पर रक्त आदि भी बह रहा है। ततो द्रुततरम गत्वा तमोवाच। इसके बाद वह जो ब्राह्मण पुत्र होता है वह क्या करता है, ततो द्रुततरम गत्वा तम उवाच। इसके बाद वह चौथा ब्राह्मण का पुत्र वहीं शीघ्रता से जाकर उसको कहा, और ततो द्रुततरम, बहुत तेजी शीघ्रता से जाकर गत्वा तम उवाच, उससे क्या बोलता है कि भो को भवान, आप कौन हैं, अरे आप कौन हैं, और किमेवं चक्रेण भ्रमता, किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठति। आप पूछता है कि आप कौन हैं, और क्या कहता है, किमेवं चक्रेण भ्रमता, इस प्रकार चक्र भ्रमता हुआ सिर जो है, ऐसा घूमता हुआ सिर जो आपके, ऐसा चक्र जो आपके सिर में घूम रहा है, इस प्रकार आप क्यों बैठे हुए हैं। तत्कथय, मैं यदि कुत्रचित अलम कुत्रचित जलम अस्ति, ऐसा कहता है कि तो मुझे यदि कहीं जल है क्या, ऐसा पूछता है कि क्या कहीं पर जल मिलेगा, उस प्रकार से पूछता है। तो वह जिसके सिर पर चक्र घूम रहा है उससे इस प्रकार से वह वार्ता करता है, चौथा ब्राह्मण पुत्र। अब आगे क्या होता है उसको देखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। एवं तस्य प्रवदस्तच्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम। जैसे ही वह उससे जल के बारे में और पूछता है, और यह पूछता है कि यह तुम्हारा सिर किस लिए घूम रहा है और तुम्हारा सिर है घूम रहा है, तो ऐसा कहते हुए ही वह चक्र उसी क्षण
जो है उस ब्राह्मण के मस्तक पर आकर बैठ जाता है, उस ब्राह्मण के मस्तक पर आकर के बैठ जाता है। तत्कथय, इसके बाद स आहा तत्कथय, स आहा तत्कथय कदय तत् उत्तरिष्यति महती में वेदना वर्तते। फिर इसके बाद जैसे ही वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण के सिर पर आकर के बैठ जाता है तो ब्राह्मण का पुत्र पूछता है कि अब बताओ ये चक्र कैसे मेरे सिर से उतरेगा। तो स आहा, वह बोलता है जिसके सिर पर चक्र नाच रहा था, अब उसके ऊपर तो नाच नहीं रहा है, तो स आहा, वह क्या बोल रहा है, वह बोलता है कि त्वमिव कश्चित् धृतसिद्धवर्तिरेव मागत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। अर्थात जब वो कहता है कि जब तुम्हारे ही तरह कोई जो है सिद्धवर्ती वाला व्यक्ति आकर के और तुमसे पूछेगा कि यह तुम्हारे मस्तक पर क्या घूम रहा है, तब यह जो है उड़ करके चक्र उसके मस्तक पर बैठ जाएगा, यही इसकी दवा है, इसके अलावा कोई इसकी दवा नहीं। इत्युक्त्वा स्वागतः, ऐसा बोलकर वह चला जाता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। हम लोग ये देखें कि जो पहला ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, उसको ताम्र प्राप्त होता है, दूसरा जो ब्राह्मण था उसको चांदी के रुपए प्राप्त होते हैं, और जो तीसरा ब्राह्मण पुत्र था उसको सोना प्राप्त होता है, और जो चौथा होता है वह अत्यधिक लोभ करता है। अत्यधिक लोभ करने पर वो आगे बढ़ता है, हिमालय की तरफ और आगे जाता है। उसको आगे जाने पर क्या होता है कि रास्ता भटक जाता है, और ज़्यादा धूप होने से उसका गला सूखने लगता है, तो वह जल खोजते खोजते एक व्यक्ति को देखता है। ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था, वह जाकर के उससे पूछता है कि यह तुम्हारे सिर पर चक्र क्यों घूम रहा है और जल कहाँ प्राप्त होगा। तो जैसे ही यह पूछता है वैसे ही उस व्यक्ति के सिर पर जो चक्र घूम रहा था उसका चक्र उड़ करके ब्राह्मण पुत्र के सिर पर वह चक्र आ जाता है। इसके बाद काफ़ी दर्द होने लगता है ब्राह्मण पुत्र के सिर में, तो पूछता है कि यह जो चक्र है कैसे मेरे सिर से हटेगा। तो वह उसका इलाज बताता है कि जैसे कोई सिद्धिवर्ती व्यक्ति जो है आएगा और जो है तुमसे पूछेगा कि यह तुम्हारे सिर में क्या घूम रहा है, तभी यह चक्र उड़ करके उसके सिर पर पहुंच जाएगा। यह जो लोभ नामक चक्र है, यह हम सब लोगों के भी होता है। इस प्रकार आगे देखेंगे। इसलिए कहा गया है अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, न अधिक लोभ करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अत्यधिक ना तो लोभ करना चाहिए और न ही अत्यधिक लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ करना भी चाहिए और नहीं करना चाहिए, अर्थात अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और न ही लोभ का परित्याग करना चाहिए। अतिलोभा विभूतस्य चक्रम भमति मस्तके, बहुत अत्यधिक लोभ हो जाने के से जो व्यक्ति होता है वह चक्र की भांति घूमने लगता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि होती है वह भ्रमित हो जाती है और वह उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार चौथा ब्राह्मण के ऊपर चक्र घूम रहा है, उसी प्रकार वह भी घूमने लगता है। चौथा ब्राह्मण लोभ ही तो किया था और लोभ करने के कारण उसके सिर में वह जो चक्र था वह भी घूमने लगा। इससे हम लोगों को सीख यही मिलती है कि हम लोगों को अति लोभ न कर्तव्यो, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, और अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, और लोभ का परित्याग भी नहीं करना चाहिए। और अधिक लोभ करने पर क्या होता है, अति लोभो अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अत्यधिक लोभ करने पर चक्र की भांति घूमने लगता है। इस प्रकार हम लोग इस पाठ से बंधुओं यही सीख लिए हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपलोड वीडियो किए जाएं यूट्यूब पर वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकें। आप लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्रश्नोत्तरी हम लोग अलग के वीडियोज़ में देखेंगे।